वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के रिवीजन क्लास 2 में आपका बहुत स्वागत है। ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल जुड़े रहने के लिए। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है ग्रामीण भारत के प्लेलिस्ट में। रिवीजन सेक्शन में आप एपी के प्लेलिस्ट में जाके उसे सर्च कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में मैंने दो चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे, उसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ एन एपी से स्टार्ट करेंगे, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे टाइटल। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी में आप छोटा छोटा पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और उसी से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। ये रिवीजन सीरीज है, इसका आपको डिटेल देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इफ़ ए बी सी और ए बी सी अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है और इन एपी, अगर ये एपी में है तो क्या होगा, जो बीच वाला होगा डैट मीन्स बी, उसका ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो आप ये लिख सकते हो आसानी से। ये कैसे आया उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर -5, यहाँ पर -1 पूछा जाएगा तो आपको पूछेगा ये अगर एपी में है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। आप कैसे निकालोगे दिस, इसका वैल्यू। आप इसका ट्वाइस करो, मान लो इसको हम थोड़ी देर के लिए बी मान लें। बी का वैल्यू क्या होगा, इसका ट्वाइस करो, 2b इज इक्वल टू -5 प्लस -1। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, इधर से निकलेगा -6/2 डैट इज़ -3। तो ये b का जो मेरा वैल्यू होगा वो -3 होगा। ये आप तभी कर पाए जब आपको ये प्रॉपर्टी पता था। तो उसी प्रकार इस पर और भी क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक टर्म आपको x दे दिया गया और यहाँ पर 2x - 1, यहाँ x + 3 दिया गया। आपको पूछा गया व्हाट इज़ द फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आप कैसे निकालोगे। अब यहाँ देख पा रहे हो 3 टर्म एपी में है। जैसे 3 टर्म एपी में है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए, आप क्या सोच सकते हैं इस पर। एक तो बेसिक तरीका ये हो गया कि आप डायरेक्ट इस फार्मूला को हिट कीजिए, ट्वाइस ऑफ बी, ये जो बीच वाला है ट्वाइस ऑफ बी कीजिए और सम कीजिए ये फर्स्ट और लास्ट। जैसे सम करोगे x 2x हो जाएगा। डैट मीन्स आप ये कर सकते हो 4x - 2 इज इक्वल टू 2x + 3। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, 2x को इधर लेते जाओगे, 2 को उधर लेते जाओगे, आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 और x का जो वैल्यू निकलेगा आपके पास 5/2। ये एक बेसिक तरीका हो गया और इससे आप डायरेक्ट हिट कर सकते हो अगर आप ये प्रॉपर्टी आप जानते हो। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए दूसरे प्रॉपर्टी पर हम लोग मूव करते हैं। ये रिवीजन क्लास है, इसे डिटेल हम लोग एनालिसिस नहीं करें। अगर कोई भी एपी को रिवर्स कर देंगे, अगर ये एपी में है a + d, a + 2d, a + 3d डैश डैश a + n - 1 × d। आई होप अगर आप इस यहाँ तक आप लेक्चर को अटेंड करें तो आपको मुजवानी याद हो गई होगी। चलिए इसका हम रिवर्स करते हैं। अगर आप यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म यहाँ आ जाएगा n - 1 × d। और इसके पहले वाला टर्म में क्या होगा, आप जरा सोचो, या n - 1 है, इसके पहले वाला टर्म में n - 2 हुआ होगा। डैट मीन्स n - 2 × d डैश 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 इसी करोगे तो यहाँ प्लस a + d आएगा पहले, फिर ये आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो, अगर ए एपी में है तो ये भी एपी में होगा। ये मैं आपको प्रॉपर्टी जो एपी टॉपिक में बता चुका हूँ। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और सेकेंड टर्म क्या है मेरा a + d है। इसी प्रकार अगर इसको रिवर्स करोगे तो ये फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा। चेंज क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म अलग आ गया, यहाँ फर्स्ट टर्म अलग आ गया, ये चेंज हुआ। सेकेंड चेंज क्या हुआ, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस मेरा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ डी है। लेकिन यहाँ इस एपी में अगर आप एनालिसिस करोगे कॉमन डिफरेंस तो आपको इसका नेगेटिव मिलेगा। व्हाई, बिकॉज जैसे इस टर्म को इसमें माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। डैट मीन्स अगर देखो a + d करोगे तो ये कट जाएगा और -d आपके पास आ जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ जो -d आ जाएगा और यही डिफरेंस है। और इन दोनों चीज़ों को आप पहचान गए, ये फर्स्ट टर्म है मेरा,
फर्स्ट टर्म। तो आप किसी भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं आपको रिवर्स के बारे में बता चुका हूँ। अगर ये सिंपल रिवर्स है तो रिवर्स में भी AP होगा, लेकिन एक ही चीज़ डिफरेंस है। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए 2, 5, 8, 11 AP में है, AP में है, इसका लास्ट टर्म मान लीजिए कुछ 87 वगैरह कुछ दे दिया। अब वो जाएगा कि फ्रॉम द इंड फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड, आपको फोर्थ टर्म इस इंड से निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका रिवर्स करोगे। जैसे आप रिवर्स करोगे 87 डैश 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 11 8 5 2, ये भी AP में होगा तो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा 87 होगा, और D क्या होगा, यहाँ से आप D निकालोगे तो ये 3 होगा, D -3 हो जाएगा। आपको कोई भी टर्म पूछे, यहाँ 4 टर्म है, अब इधर से आसानी से 4 टर्म निकाल लो। A4 जैसे निकालो तो क्या होगा, A + 3D। जैसे ही A3D निकालोगे आप पुट कर दोगे वैल्यू 87 + 3 × -3, ये आसानी से निकल जाएगा। तो डैट मीन्स व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन इसी को दूसरा तरीका क्या करने का उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, आगे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, यही मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर कोई चीज़ AP में है, अगर हमको इंड से, किसी भी का इंड से, फ्रॉम इंड अगर हमको nth टर्म निकालने बोले, किसी भी AP का nth टर्म निकालने बोले, अगर उस AP में इफ़ दिस AP कंटेंस m टर्म, अगर ऐसा हो तो हम लोग जो बिगनिंग से कौन सा टर्म निकालेंगे, टोटल टर्म m है, इसमें n घटाएंगे +1 कर देंगे। यह टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। एक AP लेने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2, 4, 6, 8 इसी करके मान लीजिए यहाँ 1002 तक है। अब ये सीरीज आपको दिख रही होगी। अगर इधर से हम कहेंगे 5वां टर्म क्या है, इधर से मान लीजिए, इधर से हम कह दिए कि 20वां टर्म क्या है, व्हाट इज द सेकेंड 20वां टर्म क्या है। अगर ये AP जो AP मेरे पास है, आप देख सकते हैं इस AP में कितना टोटल टर्म है। अब इस AP को एनालाइज करेंगे तो आपको टोटल टर्म कितना मिलेगा, n बराबर 501 टर्म आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे कर दोगे 500 टर्म 2000 तक जाएगा, और 2002 है तो 501 टर्म टोटल AP में। और इधर से हमको 20वां टर्म निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं, हम शुरुआत से इधर से हमको कितना टर्म निकालना है, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 501 रखोगे। n का वैल्यू आपको 20वां टर्म निकालना है, 20 कर दोगे, +1 कर दोगे। डैट मीन्स जैसे ये +1 इसमें आ जाए 502 आ जाएगा, इसमें जैसे घटाओगे जो भी निकलेगा इतना टर्म आपको बिगनिंग से निकाल देना, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आए होगी ये प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग मूव करते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन लेंगे और उसके सारे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 80 और उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 20 -10 फिर फिल इन द ब्लैंक्स -70, एक AP में है। और इसका हमको मांगा क्या गया, और ये सेकेंड टर्म और इधर से सेकेंड टर्म, ये भी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म शुरुआत से, और इधर से भी सेकेंड टर्म जो इंड से, दोनों का सम हमको निकालना है। तो हमने प्रॉपर्टी में चर्चा करे थे, कोई भी AP है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसका जो सम होगा वो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, फिर इसका सम होगा थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, तीनों के बराबर होगा। चलिए उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे सेकेंड टर्म, इधर से सेकेंड टर्म का सम क्या होगा, इधर से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 80 + -70 दैट इज 10। तो इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इस पर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट टर्म इधर से लास्ट टर्म का जो समेसन होगा, सेकेंड टर्म इधर से सेकेंड टर्म का समेसन जो होगा, थर्ड टर्म इधर से थर्ड टर्म का जो समेसन होगा वो हमेशा इक्वल होगा। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ देख पा रहे हैं, अगर इस AP में एक सेम नंबर को एडिशन किया जाए, प्लस किया जाए और माइनस किया जाए, सेम नंबर को, सेम नॉन जीरो नंबर को, तो व्हाट इज इसमें इस AP में क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर कुछ संख्या सब में जोड़ा जाए, ईच टर्म में जोड़ा जाए, तो AP में क्या फ़र्क पड़ेगा, AP में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्टिल AP में होगा। और इसका जो D होगा, D दोनों में सेम होगा अगर इसमें समान संख्या जोड़ा या घटा जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर समान संख्या से गुना किया जाए, तो जिस संख्या से मान लीजिए m संख्या से गुना किया जाएगा,
तो जो डी मेरा नया होगा वो एम डी हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर समान संख्या से भाग दिया जाए एम से, तो मेरा जो डी होगा डी न्यू वो क्या हो जाएगा, डी बट्टे एम हो जाएगा, मतलब उतना से भाग लगा जाएगा। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रॉपर्टीज एपी में, और यहाँ पर संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए आप आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ जो डी होगा सेम होगा प्लस और माइनस में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए फोर्थ टर्म हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करते हैं रिवीजन सीरीज का। जब किसी भी एपी का आपको मिडिल टर्म को फाइंड करना हो तो हम लोग देखेंगे कि टोटल टर्म क्या है। अगर टोटल टर्म इफ़ टोटल टर्म उस एपी का एन है तो फिर हम लोग एन देखेंगे एन क्या है, अगर इवेन है या ओड है। अगर इवेन है तो मैंने बताया था इवेन होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा, 2 मिडिल टर्म होगा। अगर ओड होगा, अगर ये एन ओड होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा, और यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होगा, 1 फर्स्ट और सेकंड। ये कैसे निकलेगा मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एन है तो इसको क्या करो, एन प्लस 1/2 जो टर्म होगा वही टर्म क्या हो जाएगा मेरा मिडिल टर्म होगा। 2th टर्म निकालने बोलना है, इतना नहीं, ये आंसर नहीं है मेरा। इसका जो टर्म निकलेगा डैट मीन्स अब ये निकालो ए प्लस एन प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू डी, ये जो निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें n/2 n/2th टर्म n/2th टर्म और n/2 + 1 2th टर्म, दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, ए प्लस n/2 माइनस 1 इंटू डी, इसको ए प्लस n/2 + 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस n/2 इंटू डी। तो इसको आप जैसे हल करेंगे ये दोनों मेरा मिडिल टर्म होगा। इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा ड्यू टू द लाइट कंडीशन, बट आप मैनेज कर सकते हैं बिकॉज आपको सीखना है, और सीखने के लिए स्टूडेंट किसी भी तरीके से पढ़ सकता है। चलिए अगले टर्म को थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और हम लोग मूव कर चुके हैं, सिलेक्शन ऑफ एपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 3 और 4 वाला, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। चलो उसी को डिस्कस करते हैं। अगर एन बराबर ओड रहे, अगर एन बराबर ओड है तो मिडिल में हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे, और जितना टर्म पूछा जाए, अगर मान लीजिए 3 टर्म पूछा था तो इधर ए प्लस डी और इधर ए माइनस डी करेंगे। ये 3 टर्म मेरे पास एपी में आ गया। और इसी जब आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं इधर डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दो। ये मैं ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में कर चुके हैं, रिवीजन क्लासेस में दोबारा हम लोग करने जा रहे हैं। फिर अगर हम मुझे 5 टर्म पूछा जाए तो मिडिल टर्म ए ही होगा, और ए प्लस डी इधर 2 रहेगा, इधर 2 टर्म रहेगा, ए माइनस डी ए माइनस 2d। तो आप आसानी से 5 टर्म निकाल सकते हैं। इसी सेम लॉजिक से आप 1000 मार्क जितना भी टर्म आपको निकालना हो निकाल सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपसे एन बराबर इवेन आ जाए तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन उसको हम दूर करेंगे। उसको कैसे करते हैं, जो मिडिल टर्म मेरा मैंने आपको बताया था कि इवेन होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा, या 2 मिडिल टर्म का कम ए प्लस डी और ए माइनस डी करता है। और उसके बाद जो यहाँ कॉमन डिफरेंस डी का है, यहाँ कॉमन डिफरेंस डी का है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d का होता है। 2d का जैसे कॉमन डिफरेंस होगा तो यहाँ ए प्लस 3d हो जाएगा, और यहाँ ए माइनस 3d हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ये वाला और ये वाला, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए इसी को थोड़ा रिमूव कर देते हैं, यहीं पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि 4 consecutive term of an AP, sum of 4 consecutive term in AP is 72 and their product is 180। जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 4 कंसेक्यूटिव टर्म क्या होता है। 4 कंसेक्यूटिव टर्म आप उसे जैसे जनरल उसमें मानते हो, उसमें क्वेश्चन आपको बनने की संभावना कम रहेगी। और ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म को ही आपको लेने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था। जैसे इवेन है तो 4 निकालना, ए माइनस डी ए प्लस डी जो होगा मेरा मिडिल टर्म होगा, और 2 टर्म इधर होगा और 2 टर्म इधर होगा। इधर क्या होगा, ए प्लस 3d, और इधर क्या होगा, ए माइनस 3d। ये लॉजिक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आप इसे रिमेंबर कर लीजिए। अगर आपको नहीं होता तो इसे मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इसे लगाइए क्वेश्चन में। इसका 72 सम है, इसको सबको जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़ोगे तो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर पाओ, 3d कैंसिल हो जाएगा,
ये डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आप ए का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। ए का वैल्यू जैसे ही निकल आएगा, इसको प्रोडक्ट आप करोगे तो डी का भी वैल्यू आपके पास निकल के आएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ये सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी है, आप ध्यानपूर्वक इसे नोटेड डाउन कीजिए। चलिए समेशन वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पर मैंने आपको बताया कि एक इलस्ट्रेशन यहाँ आपके सामने है। अगर ऐसा इलस्ट्रेशन आ जाए, इसी तरह डॉट डॉट सीरीज चलते जाए करके 50वां 558 टर्म तक मेरा सीरीज जा रहा, ये अंतिम मेरा 58 टर्म है, 5वां टर्म है। इसका अगर समेशन आपको पूछा जाए, अगर 10 टर्म रहेगा तो आप आसानी से जोड़ लोगे, लेकिन अगर आपके पास अगर 500 1000 टर्म रहे और उसका समेशन पूछे तो आपको जोड़ने में बहुत कठिनाई हुई। इसीलिए समेशन वाले फार्मूला का एक तरह से इन्वेंट हुआ और इस फार्मूला से आप आसानी से अगर किसी भी एपी वाले टर्म को निकाल सकते हैं। चलिए इसी फार्मूला को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस फार्मूला का क्या है, इसको एसएन से डोनेट किया जाता है। इसका डिटेल मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ और उसका समेशन वाले फॉर्म को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर हिट करेंगे, जो टोटल टर्म बटे 2, उसके बाद ए प्लस जो कि फर्स्ट टर्म है मेरा, और ए एन लास्ट टर्म है। अगर ये चीज़ दिया रहेगा तो वेल एंड गुड, अगर ये चीज़ नहीं दिया रहेगा तो इसका दूसरा फॉर्म ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। और इसका भी अगर ये चीज़ भी आपको दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा तो आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को निकालिए, फिर डी को निकालिए, फिर जितना टर्म आपको निकालना है उसको पुट कर दीजिए। इसी को अन्य भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल टर्म डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या ये कह सकते हैं टोटल टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म बटे 2। तो अब इस फार्मूला को आप शायद रिकॉल कर गए होंगे, आपको याद आ गया होगा। मैंने इसका प्रोग्रेशन और इस पर क्वेश्चन भी कैसे आता है इसका एनालिसिस हम लोग प्रीवियस गेम में कर चुके, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं रिवीजन सीरीज है, यहाँ मैंने सिर्फ रिवीजन करने का प्लान किया है। चलिए इसी बहाने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे 1/2 1 3/2 2 5/2 3 7/2। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर भाई, क्या एपी में है, इसका डिफरेंस करो 1/2 आएगा, फिर इसका डिफरेंस करो 1/2 आएगा, फिर इसका डिफरेंस करो 1/2, करने का मतलब ये एपी में है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ, और डी क्या है जो 1/2 कैसे निकल गया, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में घटाओगे तो आपके पास आएगा हाफ। और आपको पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ 58 500 टर्म का समेशन निकालना। आप क्या करो, 500 500 बराबर 500/2 जो मेरा फार्मूला है 500/2 इंटू 2a, ये क्या है 1/2 प्लस 500 माइनस 1 इंटू हाफ। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ये 250 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ये 499, तो 499/2। जैसे आप इसे और सॉल्व करने का प्रयास करोगे 501/2 आएगा, इसको जैसे कटाओगे 125, और आपका जो आंसर होगा 125 इंटू 501। अब इसे मल्टीप्लाई कर लोगे क्योंकि आप मल्टीप्लाई करना अच्छी तरीके से जानते हो। कहने का मतलब मेरा मेन कंसेप्ट है इस समेशन वाले फार्मूले को रिकॉल कराना और इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आता उसको बनाने का प्रयास करना। चलिए आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, जैसे कि अगर एस एन का फार्मूला आपके पास दिया हो, आपको ए एन पूछा जाए तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे SN - 1। तो ये डैट इज आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये इसका बहुत सिग्निफिकेंट है आपके कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक और आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है चलिए मैं उसको बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग फिर इसका जो शॉर्टकट मेथड क्या होता है उसके बाद चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा वो लास्ट पॉइंट है और इस चैप्टर का कंक्लूजन है, और इस चैप्टर में इसके कंसेप्ट से बाहर कुछ भी आएगा तो आप इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इस फार्मूला को के सारे हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक क्वेश्चन है मेरे पास इसी फार्मूला पर बेस्ड, अगर SN दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, आपको फाइंड करना है फर्स्ट नंबर D कॉमन डिफरेंस, फिर फर्स्ट टर्म और उसके बाद A50। लेकिन आप यहाँ पर तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे SN है तो यहाँ पर पूछा गया A50, तो ये क्या, तो इसमें 50 पुट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। लेकिन आप ध्यानपूर्वक ये देखो, यहाँ पर SN दिया हुआ और आपको पूछा गया A50 AN पूछा गया, तो वही AN वाला फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे SN - 1। चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर देते हैं, इस फार्मूला से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप AN लिखोगे तो SN लिखोगे, SN ऑलरेडी दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6।
इसी चीज़ को फिर माइनस करोगे, माइनस जैसे करोगे तो आप एस एन माइनस वन, एन की जगह पर एन माइनस वन रखोगे, एन माइनस वन रखोगे, फिर जैसे एन माइनस वन रखोगे यहाँ पर भी, फिर यहाँ भी एन माइनस वन रखोगे अपॉन 6 करोगे। तो जिसे जैसे आप इसे हल करोगे तो आपको क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन 6, अब माइनस यहाँ करोगे तो एन माइनस वन, एन एन वन वन कैंसिल हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन, फिर यहाँ करोगे तो टू एन माइनस टू, तो जैसे प्लस वन करोगे तो माइनस वन हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन 6। आप जैसे इसे हल करने का प्रयास करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो एन स्क्वायर आएगा, काट कूट करोगे तो ये एन स्क्वायर के बराबर होगा इक्विवेलेंट। अब आसानी से जैसे ये एन निकल गया आपके पास, तो आसानी से आप 58 टर्म निकाल सकते हो, डी भी निकाल सकते हो। कैसे करके, मान लीजिए ये एन आ गया, तो अब यहाँ से ये जैसे ये 1 है, ये 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, फिर ए 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 पुट करोगे यहाँ पर, यहाँ 1 का करोगे, यहाँ 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप डी निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे, अगर डी आप निकालना चाहते हैं तो ए 2 माइनस ये 1 करोगे, जैसे करोगे 4 माइनस 1 बराबर 3, ये आपके पास डी आ गया। लेकिन आप सोचो अगर ए पी में है, ये सीरीज अगर ए पी में है तब ये मैं बात कर रहा हूँ ये पॉसिबल है। अगर डी पॉसिबल है, डी नहीं पॉसिबल है तो ये 50 टर्म पूछेगा, डी पॉसिबल नहीं है तो डी नहीं निकलेगा, और डी पॉसिबल है तो डी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसमें जो मेरा सीरीज ये निकलेगा उसमें डी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एपी में नहीं होगा, तो डी मेरा पॉसिबल उसमें नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैंने अपने मन से कुछ भी सीरीज ले लिया, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरीज आएगा वो वेल डिफाइंड सीरीज होगा, जिसमें आप इस प्रक्रिया को अपनाओगे तो आसानी से निकाल लोगे। उसके बाद ये 50 पूछा गया तो ये 50 भी आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ये 50 यहाँ दोगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा और 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात आप शायद समझ गए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से करने का प्रयास करते हैं और आपको शायद वो भी अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपका जो सीरीज है एस एन बराबर 3n+5 है, और इस सीरीज का एनालिसिस हम लोग करने का प्रयास करें। अगर SN1 डालें, SN1 मतलब हो गया फर्स्ट टर्म का सम, कहने का मतलब A1 होगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 डेट मीन्स 8 हो जाएगा। अगर हम S2 की बात करें, ये क्या होता है A1 प्लस A2, तो क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 5 यानी 11, 6 5 11। इसे S3 हम लोग बात करें तो ये 1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 प्लस 5 दैट इज 14। तो इस प्रकार आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर आपको A1 चाहिए तो अब A1 चाहिए तो इसमें A1 प्लस A2 है, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की सहायता से आप क्या कर सकते हो A2 निकाल सकते हो, क्योंकि A1 का वैल्यू 8 है। तो आप जैसे ही A1 का वैल्यू यहाँ रखोगे तो A2 का वैल्यू आपके पास तो 11 माइनस 8 दैट इज 3 आ जाएगा। जैसे A2 3 आ गया तो ये 1 मेरे पास कितना है 8 है। इसी प्रकार आप डैश डैश करके ये 3 भी यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों अगर आप माइनस कर दिए इसमें 11 में तो ये 3 आपके पास भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आसानी से आप डी निकाल सकते हो। डी कितना निकाल सकते हो, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दोगे 3 माइनस 8 दैट इज -5, डी भी निकाल लिए। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये डी निकाल दिए। और इसके बाद यहाँ पर ये 10 पूछे तो आप क्या करोगे, ये प्लस 9D करोगे तो ये आपके पास 8 है, 8 9D 9 गुना -5 डैट मीन 8 माइनस 85। अब इसके सॉल्व करोगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि ये चीज़ मैंने कैसे करी, इसका एनालिसिस कैसे करा। या दूसरा तरीका इसका जो मैंने आपको फार्मूला यहाँ पर एबव में लिखा है, आप AN निकालो। AN कैसे निकालोगे, SN -1 तो दिया हुआ है 3n+5, इसमें क्या माइनस करोगे SN-1, n के जगह पर n-1 रखो यहाँ 3 इंटू n-1 प्लस 5। तो यहाँ पर एक बड़ी कोष्टक ले लो। अब जैसे करोगे 3n+5 माइनस यहाँ 3n -3 प्लस 5, तो जैसे इसको करोगे 3n+5 माइनस 3n प्लस माइनस करने का मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो +3 -2 हो जाएगा। करने का मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 आया, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया है तो वही कर रहे हैं। ये सीरीज महत्वपूर्ण है, कैसे मैंने डील किया, और इसी फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ से जो 3n मान लीजिए 3n आया, 3n आएगा तो 1 2 पुट करके आप सारा चीज़ आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा।
तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए।